नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह होगा हमारे मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी भरपूर बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के द्वारा इसका खिताब जीता गया। ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। सबसे पहले दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी यहां पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो हॉकी में मध्य प्रदेश ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता है। हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि ये जो क्वालिफायर मुकाबले आपके यहाँ पर हुए थे, पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश रहा है, दूसरे पे ओडिशा रहा है और तीसरे पे हरियाणा राज्य रहा है। तो इन तीनों ने यानी कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और झारखंड, इन 4 राज्यों की टीमों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि इन चारों राज्यों की अंडर 18 की जो टीम है हॉकी की, वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका भाग लेगी। हॉकी हरियाणा की महिला टीम ने 30 दिसंबर को भुवनेश्वर में फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब आपका जीता है। तो देखिए, यहाँ पर जो पुरुषों का हुआ था उसमें मध्य प्रदेश की टीम ने क्वालिफायर में जो है आपके फर्स्ट नंबर पर रही है, और जो हमारे महिलाओं की टीम थी उसमें महिला जो है आपकी सेकेंड स्थान पर रही है। पहले स्थान पर कौन रही है? तो हरियाणा की टीम आपकी रही है। यानी कि क्वालिफाई हमारी मध्य प्रदेश की पुरुष टीम और मध्य प्रदेश की महिला टीम अंडर 18 दोनों आपकी यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई यहां पर हो चुकी है। तो यह हमारे लिए यहां पर दोस्तों इंपोर्टेंट बन जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ही किया जा रहा है। और कब से शुरू होंगे? तो मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से इनका जो है यह जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वह आपका शुरू हो जाएगा। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हुआ था, तो दोस्तों इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। दूसरे का कहां पर हुआ था? गोवा में हुआ था। तीसरे का दोस्तों कहां पर हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। चौथे का आयोजन आपका कहां हुआ? पंचकुला हरियाणा में। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपका कहां किया जाएगा? तो हमारे मध्य प्रदेश में। यह आपको यहाँ पर बार बार इसलिए याद दिलाते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर याद रह जाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर खेलों की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के द्वारा आपका जीता गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की बेटी प्रज्ञा सिंह ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर रजत पदक जीता गया है। फेंसिंग यहाँ पर क्या होता है? जो तलवारबाजी होती है उसको फेंसिंग यहाँ पर बोला जाता है। और एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की प्रज्ञा सिंह ने रजत पदक दोस्तों आपका जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अगला है कि उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण आपका कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो दोस्तों 1984 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है? वर्ष 1975 में दोस्तों इसकी स्थापना आपकी की जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है। और भारत के खेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है अनुराग ठाकुर। यह यहाँ पर हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि
वाटर विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा? चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देश में जल संरक्षण के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन भोपाल में होगा और ये जो सेमिनार होगा इसमें सभी प्रदेशों के, सभी राज्यों के जल मंत्री आपके शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कॉन्फ्रेंस में जल संरक्षण से जुड़े विषयों पर विचार मंथन भी आपका किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। वाटर विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन कहां होगा? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। भोपाल की बात आई है, इससे जुड़े कुछ करंट के फैक्ट आपको यहां पर बता देते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला अत्याधुनिक पंचकर्म सेंटर कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल में इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला शहर जिसके दोनों स्टेशनों को ईट राइट प्रमाण पत्र जो है आपका मिल चुका है, तो वह है हमारा भोपाल। और भोपाल के किन 2 रेलवे स्टेशनों को? तो भोपाल में जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसको और एक भोपाल रेलवे स्टेशन है, इन्हें दोनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दोस्तों आपका मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और कब किया गया? तो 15 नवंबर 2021 को दोस्तों आपका किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का जो क्षेत्रीय केंद्र है वह आपका कहां पर बनेगा? तो दोस्तों इसकी भी स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर के वैज्ञानिकों ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है आपका बनाया है? तो दोस्तों ये भोपाल के वैज्ञानिकों के द्वारा यहां पर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी हमारे लिए यहां पर बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुसार मध्य प्रदेश के किस जिले के गांव लेपा में नर्मदा कौशल्य रथ की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या खरगोन। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इसकी शुरुआत की गई है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए नर्मदा कौशल्य रथ की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कहां पर शुरुआत हुई है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुई है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा कौशल्य रथ आखिरकार आपके यहां पर क्या है? तो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनमें कौशल विकास के लिए इन रथों की शुरुआत आपकी की गई है। और देश का पहला नर्मदा कौशल्य रथ कहां शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में यह दोस्तों आपका शुरू हुआ है। देश के पहले नर्मदा कौशल्य रथ का अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष चौहान ने लोकार्पण किया है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन यहां से भी कवर होता है कि अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है हर्ष चौहान। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से दोस्तों आपके बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा है कि नर्मदा कौशल्य रथ आदिवासी और निर्धन बच्चों को गांव में पहुंचकर प्रशिक्षण आपका यहां पर देगा। इसको देश भर के सरकारी स्कूल में मॉडल के रूप में भी आपका अपनाएंगे। तो अभी जो है देश का पहला कहां शुरू हुआ है? तो हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, जो कि खरगोन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट के फैक्ट जिनको आप यहां पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि 225 वर्ष पुराने नवग्रह मंदिर के कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा घोषणा की गई है कि इसके कॉरिडोर का भी आपका विस्तार किया जाएगा। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि नवग्रह मंदिर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। और सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है?
तो दोस्तों वह भी आपका खरगोन जिला है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला मोबाइल बैंक जिसको लक्ष्मी वाहिनी के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कहां की गई? तो दोस्तों इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर चेतन सोलंकी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? दो क्वेश्चन कवर होते हैं। मध्य प्रदेश के जो सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? तो चेतन सोलंकी, जिन्हें सौर गांधी के नाम से भी आपका जाना जाता है और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से दोस्तों यह आपके बिलोंग करते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो करंट के क्वेश्चंस देखे थे उनका डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। पहला था कि देश की पाने वाली सबसे लंबी टनल सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी, तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में बन रही है? तो दोस्तों इसका निर्माण मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आपका किया जा रहा है। लगभग 12 किलोमीटर यह आपकी लंबी होगी। दोस्तों कटनी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखी थी कि मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आपका मिलाया गया। अगला था मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले को जाना जाता है। अगला था कि कटनी के अहिरी गांव कैमूर से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों यहां से आपका केन नदी का उद्गम होता है। देश की पहली किन्नौर महापौर कमला जान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो दोस्तों वो आपकी कटनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि विजय राघवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आपका स्थित है। यह इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन देखा था कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में किस पद पर नियुक्त किया जाएगा? तो उनको डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर दोस्तों आपका नियुक्त किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है। कल इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने देखे थे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मल्लखंब को कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2020 में इसको शामिल किया जाता है। और इसको वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब बनाते हैं? दोस्तों वर्ष 2013 में इसको आपका बनाया जाता है। अगर आपसे यहाँ पर अब पूछा जाए कि इसके संबंध में एक खेल पुरस्कार भी दिया जाता है, उसका नाम है प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली मल्लखंब अकादमी कहां बनाई गई? तो दोस्तों उज्जैन में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? तो वर्ष 2018 में बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जिसने स्कूल में एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1989 में आती है। और मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब आती है? तो वर्ष 2005 में दोस्तों यह आपकी आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को भंग करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन आपका कब किया? तो वर्ष 2011 में दोस्तों इसका गठन आपका किया जाता है। और हाल ही में हमने डिस्कस किया कि उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण कहां पर है? भोपाल में स्थित है। 1984 में स्थापना होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कनेक्ट करके इसको पढ़ते जाइएगा। कंसेप्ट और जो फैक्ट है अपने आप आपको यहां पर याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से शुरू होगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आपकी की जाएगी। कुछ फैक्ट यहां पर देखे थे कि भोपाल के अभिगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो रानी कमलापति किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2021। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो टंटिया मामा बिल किया गया। और पातालपानी रेलवे स्टेशन कहां पर है? तो महू इंदौर में दोस्तों ये आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों वो आपका इटारसी जंक्शन है। अगला क्वेश्चन था कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जबलपुर में स्थित है। और स्थापना कब होती है? वर्ष 2003 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस शहर से गुजरात के केवड़िया तक यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। यह भी नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यह कुछ आपको यहाँ पर बताए थे कि मध्य प्रदेश के किन स्टेशनों को इटराइट स्टेशन का दर्जा आपका दिया गया। तो इसको जो है आप साइट पर जाके विजिट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस साइड ब्लू कलर आप इंदौर संभाग देख सकते हैं और रेड कलर वाला झाबुआ जिला आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं।
तो चलिए इससे जुड़ी एक एक जानकारी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। किस संभाग के अंतर्गत आता है? हाल ही में बताया इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। झाबुआ की स्थापना 1584 ईस्वी में कुंवर केशवदास के द्वारा आपकी की गई थी और इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका गठन किया जाता है। झाबुआ जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 3 अन्य जिलों से अलीराजपुर, धार और रतलाम जिले से इसकी सीमा दोस्तों आपकी लगती है। और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात और राजस्थान के साथ यह अपनी सीमा साझा यहां पर दोस्तों करता है। यह इंपॉर्टेंट बनता है। 16वीं शताब्दी में स्थापित यह जिला बहादुर सागर झील के किनारे जो है आपका बसा हुआ है। कुछ और फैक्टर देखते हैं तो यहाँ पर झाबुआ ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भोपावर एजेंसी मध्य भारत में राजधानी थी तथा 1927 में झाबुआ को मालवा प्रांत का हिस्सा बनाया गया था। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है और झाबुआ जिला न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? अलीराजपुर। कल भी आपको बताया था। और इसकी साक्षरता कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो 36% इसकी साक्षरता थी। अगला है झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि में दूसरे स्थान पर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। और प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा था? तो दोस्तों मंदसौर जिला आपका यहाँ पर रहा था। झाबुआ जिला अनुसूचित जाति यानी कि एससी में न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम एससी जनसंख्या कहां पर है तो वो आपकी झाबुआ में है। प्रतिशत के हिसाब से भी आपकी झाबुआ में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां पर है, यहां पर तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम की बात है वो हुई है। सबसे अधिक की बात अगर जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो वहां पर आपका इंदौर आएगा। और एससी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहां है? तो दोस्तों वो आपकी उज्जैन जिले में है। तो यह भी बातें आपको यहां पर अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। झाबुआ जिला अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में तीसरे और प्रतिशत में दूसरे स्थान पर है। यानी कि एसटी के मामले में तीसरे स्थान पर और प्रतिशत के हिसाब से आपके दूसरे स्थान पर है। भीलो और भिलाला आदिवासी जातियां यहां पर आपकी निवास करती है। रॉक, फॉस्फेट, डोलोमाइट और एस्बेस्टस खनिज आपका यहां पर पाया जाता है। झाबुआ जिले में 1994 में विश्व का द्वितीय और भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र दोस्तों स्थापित किया गया था। भगोरिया मेले का आयोजन झाबुआ अलीराजपुर में भी आपका किया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। भगोरिया हाट के उत्सव की शुरुआत होलिका दहन के 7 दिन पूर्व ही दोस्तों आपकी हो जाती है। भगोरिया मेला भील जनजाति का पर्व है जिसमें आदिवासी लोक संस्कृति अलग अलग रंग देखने को हमको मिलता है। मेघनगर प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों झाबुआ में स्थित है। और आदिवासी क्राफ्ट मेले का आयोजन भी मध्य प्रदेश के झाबुआ में आपका किया जाता है। झाबुआ जिले के गुड्डे और गुड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आपकी यहाँ पर प्राप्त है। और झाबुआ जिले से ही जुड़ी हुए एक व्यक्ति है जिनका नाम है भूरीबाई, जिनको कि संस्कृति विभाग जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उनके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आदिवासी हस्तशिल्प खासकर बांस से बनी वस्तुएं, गुड़िया, आभूषण आदि अन्य वस्तुओं के लिए झाबुआ जिला प्रसिद्ध है। झाबुआ जिले में भारत की प्रथम भील भाषा फिल्म जिसका नाम था फैसला वह बनाई गई थी। और इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो कैलाश तिवारी दोस्तों इसके डायरेक्टर थे। साथ ही झाबुआ जिले की जो कड़कनाथ प्रजाति है मुर्गों की, उनको 1 मई 2018 को जीआई टैग भी आपका दिया गया। और कड़कनाथ मुर्गे को प्राप्त जीआई टैग मध्य प्रदेश का 7वां जीआई टैग था। यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। झाबुआ जिले को नगरीय जल आपूर्ति के लिए उचित प्रबंधन के लिए हुडको पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया है। यहीं से माही, सुनार और अनासी नदियां आपकी प्रवाहित होती है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्टर थे आपके झाबुआ जिले से जुड़े हुए जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि नीरू सिंह ज्ञानी को मझगांव डाक लिमिटेड MDL में निर्देशक मनोनीत किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश
प्रदेश के ग्वालियर जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया? तो अनु मिश्रा, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, इन्होंने राइट आंसर दिया है। अभिषेक कुमार तिवारी, इन्होंने राइट आंसर दिया है। जय ओझा, इनके द्वारा राइट आंसर दिया। और सरिता गोयल, इन्होंने राइट आंसर दिया गया। तो इन लोगों के द्वारा पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन है कि आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? किस जिले में जो है यह आपका होगा, किस जिले में इसका निर्माण किया जाएगा? चार ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको नहीं पता हो तो इसको गूगल करिएगा, वहां पर आंसर ढूंढिएगा, लेकिन इसका आंसर कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।